क्लास 12 के सभी परीक्षार्थियों का दीक्षित क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है और ख़ास करके स्वागत है ज्योग्राफी वालों का, क्योंकि आज आप लोगों को मिलेगा 2025 का लास्ट मिनट सजेशन क्या आने वाला है। देखिए, क्लास 10 की वीडियो में जिस तरह से हम बनाते हैं चैप्टर वाइज करके, यहाँ वो चीज़ नहीं हो पाएगा क्योंकि एक क्वेश्चन में कई सारा चैप्टर दिया होता है, इसलिए हम क्वेश्चन वाइज इसको कंबाइन किए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर का एक क्वेश्चन होता है 7 5 35। ये मरीन इरोजन, इसका मैंने डायग्राम भी देख लेंगे और डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्वीफर एक्वीफर। मार्क्स इसका दिया हुआ है 5+2, मार्क्स को इधर उधर हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन है डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न, यहाँ भी डायग्राम देख लेंगे आप। और ये इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूवियल साइकिल ऑफ इरोजन, इसका भी मार्क्स मैंने 5+2 दिए हैं। तीसरा नंबर ये रेजुमिनेशन ऑफ रिवर, यहाँ भी डायग्राम है। और ये रोल ऑफ फायर एंड रॉक एंड क्लाइमेट इन द सॉइल फॉर्मेशन, दोनों का ही रोल देख लेंगे, फायर एंड रॉक का भी और सॉइल क्लाइमेट का भी, क्योंकि दोनों कई बार है। चौथा नंबर है ये इम्पैक्ट भी हो सकता है, रिजल्ट भी हो सकता है, डिप्रेशन ऑफ ओजोन लेयर का। और ये एडाप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेलोफाइट जो 2023 में आया हुआ है। उसके बाद ये जेरोफाइट 24 में कुछ भी नहीं आया था, इसलिए आप दोनों ही देख लेंगे। मैंने यहाँ स्लैश का साइन देकर के कर दिया है, हेलोफाइट का भी और जेरोफाइट का भी। क्वेश्चन तो किसी भी तरीके से हो सकता है। और डिस्टिंग्विश बिटवीन hazard और डिजास्टर, मार्क्स है 3+2+2। मार्क्स तो इधर उधर हो सकता है, क्वेश्चन इधर उधर नहीं होगा। और ये 5 नंबर मैंने दिया है लाइफ साइकिल ऑफ टेम्परेट साइक्लोन, या तो इस तरह से मैंने टेम्परेट साइक्लोन का लाइफ साइकिल आ सकता है, या तो फिर दोनों का डिफरेंस आ सकता है, यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन। 2024 में ट्रॉपिकल साइक्लोन आया हुआ है, इसलिए शायद डिफरेंस ना आए, यही आ जाए। वैसे क्वेश्चन रिपीट भी कर सकता है, 23 का एक क्वेश्चन तो 24 में रिपीट किया था, तो वो छत्तीसगढ़ वाला। व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और ये ग्रीन हाउस गैस 3+2+2। और छठवां नंबर है ये डिफरेंट टाइप ऑफ पोलर रीफ, इसका भी डायग्राम है। और ये एक्सप्लेन द सुटेबल डायग्राम हाउ वेव कट प्लेटफॉर्म नेचुरल आर ग्रो होल फॉर्म। ये डिफाइन जेनेटिक डाइवर्सिटी 24 में आया था, स्पेसिस डाइवर्सिटी, तो मैंने जेनेटिक डाइवर्सिटी दे दिया है। ये रोल ऑफ स्पेसिस डाइवर्सिटी और जेनेटिक डाइवर्सिटी इन बायोडाइवर्सिटी, आप चाहे तो उस क्वेश्चन को देख सकते हैं, लेकिन स्पेसिस डाइवर्सिटी 2024 में आया हुआ था, डिफाइन स्पेसिस डाइवर्सिटी करके। ये 6 क्वेश्चन मेरा सजेशन है फिजिकल ज्योग्राफी से। उसके बाद इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन देखिए, कॉफी कल्टीवेशन साउथ इंडिया, ये देखेंगे। पल्सेस का प्रॉब्लम इंडिया का, ये देखेंगे। ब्लू रेवोल्यूशन देख लेंगे, यहाँ पे 3 क्वेश्चन है 3+2+2। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जापान इंस्पाइट ऑफ द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। कनाडा का पेपर इंडस्ट्री देखेंगे। और व्हाइट रेवोल्यूशन देखेंगे। व्हाइट रेवोल्यूशन आया हुआ था, क्वेश्चन था वो 24 में आया था, व्हाइट रेवोल्यूशन इन गुजरात ऐसे करके, तो व्हाइट रेवोल्यूशन देख लेंगे। उसके बाद डिस्कस द कॉजेज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ आयरन स्टील इंडस्ट्री। अच्छा, इसका ईस्ट या सेंट्रल पार्ट आ सकता है, या तो फिर इस तरह से करके क्वेश्चन भी एक साल आया था, छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन, तो दोनों के लिए तैयार रहेगी, या तो ईस्ट सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया ऐसे करके आ जाए, या तो छोटा नागपुर प्लेट्यू आ जाए। वाई कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज कॉल्ड फूटलूज इंडस्ट्री, और ये ग्रीन रेवोल्यूशन, ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे है। और चौथा नंबर है ये मेडिटेरेनियन क्लाइमेटिक रीजन और फ्रूट वाला। पर कैपिटा इनकम इंटेंसिव क्यों, और ये इंटेंसिव सस्टेनेंस एग्रीकल्चर में ये लो क्यों होता है, लो या लेस जो भी, ये आने का चांसेस 100% है। मेंशन 2 सिग्निफिकेंट ऑफ क्रॉप रोटेशन या क्रॉप कॉम्बिनेशन जो भी। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री इन वेस्टर्न इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बेंगलुरु का, और ये रबर इंडस्ट्री ब्राजील का, ये तीनों इंडस्ट्री ये देख लीजिए। उसके बाद ये तीनों ही आप देख लेंगे, माने ओवर पॉपुलेशन, अंडर पॉपुलेशन, ऑप्टिमम पॉपुलेशन। अरे बहुत बड़ा नहीं है जी, एक एक लाइन का है, पढ़ लेंगे ये पूरा इसके बारे में बस।
ये अर्बनाइजेशन का प्रॉब्लम इंडिया का, और माइक्रो प्लानिंग रीजन और मैक्रो प्लानिंग रीजन का 3 डिफरेंस देख के जाएंगे। उसे 2 नंबर में तो जितना बार आया 2 नंबर में ही आया है, 3 नंबर में आप देख के जाएंगे 3 को। इसके बाद ये क्वाटरनरी क्यूनरी का इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये अब पता नहीं एक ही बार तो आया है, अब आएगा कि नहीं आएगा, मैंने अपने सजेशन में दिया है आपको। मैन लैंड रेशियो और पॉपुलेशन डेंसिटी ये जरूर देखेंगे, और ये इम्पैक्ट ऑफ द माइग्रेशन ऑन वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। इंडिया का भी अगर देखना चाहेंगे तो देख लेंगे, वो जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, और ये वर्ल्ड का ज़्यादा चांस है आने की। उसके बाद फिर ये 8वां नंबर है हायरार्की प्लानिंग रीजन ऑफ इंडिया। ये न्यूक्लिएटेड और डिस्पर्स दोनों ही सेटलमेंट पढ़ के जाएंगे, इसमें माने कुछ भी रिस्क नहीं लेंगे कि न्यूक्लिएटेड पढ़ेंगे कि डिस्पर्स पढ़ेंगे, दोनों ही पढ़ के जाएंगे। और मेंशन द इम्पोर्टेंस ऑफ हल्दिया पोप। इतना क्वेश्चन मेरा सजेशन है। 8 क्वेश्चन। फिजिकल ज्योग्राफी में मैंने कितना दिया है? फिजिकल ज्योग्राफी में कितना है? 6 क्वेश्चन है। नहीं, फिजिकल ज्योग्राफी में 6 है, हाँ, और इकोनॉमिक ज्योग्राफी में 8 है। यही मेरा सजेशन है। इतना आप लोग मेरे सजेशन को तो कम से कम अच्छे से पढ़ के जाइए। पास रिकॉर्ड देखते हुए जो अभी क्लास 10 का एग्जाम देता है, आप देख लीजिए हिस्ट्री का कितना सजेशन लड़ा है, ज्योग्राफी का कितना लड़ा है। उसके आधार पे आप इस पे भरोसा कीजिए, और इसके अलावा भी आप पढ़ सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि यही आएगा, आप इसके अलावा भी पढ़िए, इसको जरूर पढ़ लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत जल्द मिलते हैं पॉलिटिकल साइंस के सजेशन के साथ।